गुरुग्राम चिंतल पैराडीसो सोसाइटी हादसा मामले में 2 सप्ताह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोसाइटी के लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया, आखिर क्यों मामले में एक भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए, अपडेट हो जाइए। गुरुग्राम चिंतल पैराडीसो सोसाइटी हादसा मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोग मामले में कार्रवाई को लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पुलिस और प्रशासन के अलावा अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन मामले में न्याय अभी दूर की कौड़ी दिखाई दे रहा है। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में घटिया निर्माण को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया। वहीं इस मामले पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हादसे के बाद लोगों में बिल्डर्स को लेकर विश्वास में कमी आई है। आगे इस तरह का हादसा रोकने के लिए मामले में कार्रवाई की जाएगी। जो चिंतल पैराडीसो के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर हादसा हुआ है, वो बड़ा चिंताजनक है और केवल चिंतल पैराडीसो की मालिकान की ही जिम्मेदारी है या नहीं है। दूसरे बिल्डर्स हैं, उनकी भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर जिम्मेदारी है कि नहीं। तो कोई भी बिल्डर हो, गुड़गांव के अंदर अगर बिल्डर्स के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट आ गया तो ना बिल्डर आएगा, ना यहाँ पर बाहर से लोग आकर के बसेंगे। और जो माली हालत हरियाणा की गुड़गांव की वजह से बेहतर होती जा रही है, वो चरमरा जाएगी। तो हमने इसके ऊपर इस तरह का निर्णय लेना है और इसके लिए हमने भी मीटिंग करी है, सीएम साहब ने भी मीटिंग करी है, अफसरान ने भी मीटिंग करी है। सभी चिंतित हैं कि किस तरह से इसका हल इस तरह से हो कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का अभाव आ चुका है पब्लिक के अंदर और बिल्डर्स मीडिया के अंदर, उसको दुरुस्त किया। वहीं गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर कलाराम चंद्रन ने भी मामले पर बोलते हुए कहा कि मामले में जांच जारी है। विशेषज्ञों की टीमों को जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। में आज गई थी, वहां के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। ये पुलिस पे आप आई हैं और आते ही ये पुलिस पर ये दाग लग रहा है, ये आरोप लग रहा है कि पुलिस उस बिल्डर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। नहीं, देखिए, गिरफ्तारी तब होती है जब एविडेंस सामने आता है ना। तो एविडेंस कलेक्शन हमारा काम है। वी विल डू साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग। तो जब एविडेंस आएगा कि उसमें मान लीजिए कि इरेगुलरिटी थी या नेग्लिजेंस था, तो तभी कार्रवाई हो सकती है। तो मैंने उनको यही समझाया, चिंटल्स वालों को भी, कि एक डीटीपी को हमने रिक्वेस्ट किया है कि उसके स्ट्रक्चरल जो इरेगुलरिटीज है उसके बारे में रिपोर्ट दें। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से एक टीम बुलाई है, वो टीम करेगी, क्योंकि पुलिस के पास तो एक्सपर्टीज नहीं है। दे विल स्टडी द स्ट्रक्चर। द सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव कलेक्टेड सैंपल्स फ्रॉम देयर, जो उनके कंक्रीट सीमेंट का हर फ्लोर का लिया है, वो हमने एफएसएल मधुबन भेजा है। वो हमको बताएंगे कि उस मिक्स, उसका प्रोपोर्शन जो था ठीक था नहीं था। फिर उसके सरिया को भेजेंगे हम एनआईटी कुरुक्षेत्र। इनफैक्ट हमने एनआईटी से ही टीम रिक्वेस्ट की, तो वो टीम भी आ रही है, खुद ही आ रही है और वो खुद सैंपल लेके जाएगी। तो बाकी हमने चिंटल्स को बोला है कि आप अपने 2 प्रतिनिधि, इन केस यू आर हैविंग एनी अप्रीहेंशंस, आप अपने 2 प्रतिनिधि चुने और वो हमारे साथ नोडल बन जाएंगे। बता दें कि 10 फरवरी को गुरुग्राम में चिंतल पैराडीसो सोसाइटी में फ्लैट की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई अन्य घायल हो गए थे। पुलिस प्रशासन का दावा है कि जांच जारी है, लेकिन दूसरी तरफ कड़वी हकीकत ये भी है कि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोसाइटी के लोग पुलिस और प्रशासन से मिलकर लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखना होगा कि मामले में आरोपी सलाखों के पीछे कब होते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। ये सवाल जो हम पूछ रहे हैं चिंतल हादसे पर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, वो पुलिस कमिश्नर
आपके बातचीत उनके बयान के बाद भी कि जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक एक्शन नहीं लेते, ज्यों का त्यों ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि ये कोई जवाब हुआ नहीं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। एक हमारे संवाददाता है सुशील और डीपी कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से ज़्यादा बातचीत के लिए, और प्रवक्ता कांग्रेस भी है हमारे साथ ओम प्रकाश जी। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, पहले जरा अपडेट ले लूं। सुशील, आप हैं क्या हमारे साथ? हाँ बिल्कुल अनामिका। सुशील, मैं आपकी बातचीत सुन रही थी, जो रिपोर्ट चल रही थी चिंतल पैराडीसो सोसाइटी को लेकर। आप कमिश्नर ऑफ पुलिस कला रामचंद्र से बात कर रहे थे। वो कह रही हैं कि हम तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक सबूत नहीं मिलता। थोड़ा सा मैं पचा नहीं पाई इसको, आप मुझे बेहतर शायद समझा पाएंगे कि भूकंप तो आया नहीं था, छत भरभरा कर गिरी, 2 जानें चली गई, और भी बहुत कुछ हो सकता था। खुद सीएम साहब के कहने की वजह से एफआईआर में चेंजेस भी किए गए थे, उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं होना, और ये कहना कि सबूत ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रही है सर पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आपने सही कहा, और यही सवाल मेरे जहन में भी था, और यही वजह था कि मैंने कल जब पुलिस कमिश्नर से बातचीत किया तो उनसे यह सवाल पूछा कि आखिर चिंतल सोसाइटी के जो बिल्डर हैं अशोक सोलेमन और प्रशांत सोलेमन, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि पुलिस ने जब 10 तारीख को घटना घटी और उसके बाद मामला दर्ज किया तो उसमें भी जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वो भी ढुलमुल तरीके से दर्ज किए गए थे। उसके बाद जब रेजिडेंट्स ने दबाव बनाया उसके बाद कुछ और लोगों के नाम उसमें शामिल किए गए, और दर्ज होने के बाद एज इट इज अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जो रेजिडेंट्स हैं वो अभी भी वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन स्थिति जो 10 फरवरी को थी वही स्थिति आज भी दिख रही है। हालांकि अंतर यह है कि उस दिन मीडिया, पुलिसकर्मी सब लोग थे, उनकी सहानुभूति के लिए खड़े थे, उनको सिंपैथी दे रहे थे, लेकिन आज वहां कोई नहीं है, वो अकेले हैं। करोड़ों के फ्लैट उन्होंने खरीदा, लेकिन अब उसी फ्लैट में वो भूतहा फ्लैट लोग कह रहे हैं, जो चूंकि उसमें डेथ हुई है तो भूतहा फ्लैट हो गया, और वहां वो रहने के लिए नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ना तो बिल्डर की तरफ से कुछ उन्हें किया गया और ना ही प्रशासनिक अधिकारी कोई बिल्डर पे कार्रवाई कर रहे हैं। जांच की बात चल रही है, जो उसी दिन 10 तारीख की रात में करीब 1 बजे रात में डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम के थे, उन्होंने जब वो मौके पे पहुंचे थे उन्होंने उस जांच को एडीसी को सौंपी थी, और अभी तक वो जांच चल ही रही है। और इस जांच में वे लोग भी पिस रहे हैं जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग शिकायत करता है। लेकिन एक लाइन समझ में नहीं आई कि किस तरह से पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया कि मेरे पास एविडेंस नहीं है। जब हम एविडेंस की कोशिश कर रहे हैं उसकी जांच करा रहे हैं, और दिख रहा है ये लीपापोती की कोशिश है। जिस जांच की बात वो कर रही है, हम नोडल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, टीम आई है वो देख रही है कि क्यों हुआ, ये बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश। इतना वक्त लगता है इसमें? पता है कि बिना भूकंप के बिल्डिंग भरभरा कर गिरने लगी, छत गिरा, 2 जानें चली गई, बाकी लोग सोच रहे हैं कि अब ये छत हम पे ना आके गिर पड़े, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या सबूत ढूंढा जा रहा है? क्या इसे एंगल देना चाह रही हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस? ये लीपापोती ही दिख रही है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे आप जो कह रही हैं बिल्कुल साफ है, और ये मैं जब कंपेयर करता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमने रिपोर्टिंग की है, उल्लाबाद की एक बिल्डिंग गिरी थी। मैं बस रोक रही हूँ आपको, रोक रही हूँ सुशील, रोक रही हूँ। निरंजन हमारे साथ चिंतल सोसाइटी के रेजिडेंट जुड़े हैं। निरंजन जी, किस तरह आप लोग वहां पर अभी रह रहे हैं? आपके प्रोटेस्ट को लेकर कोई जवाब आप लोगों को मिला है क्या? नहीं मैम, देखिए आज तक आश्वासन ही चल रहा है, लेकिन किसी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन किसी ने नहीं दिया कि आपके लिए हम ये करने जा रहे हैं। पुलिस ने क्या ना कहा? बिल्डर की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से। पुलिस ने क्या कहा? हाँ जी, आपसे पुलिस ने क्या कहा इस मामले को लेकर? नहीं, पुलिस महोदया कल आई थी सोसाइटी में। हाँ, पुलिस महोदया कल कप्तान साहब हमारी सोसाइटी में आई थी। हाँ, उन्होंने भी यही कहा कि हम एविडेंस जुटा रहे हैं, और जो आप कह रहे हो कि बिल्डर की, और बात हुई। बिल्डर ने क्या कहा? बिल्डर क्या कह रहा है? बिल्डर तो आता ही नहीं सामने मैम। बिल्डर को तो पुलिस भी ढूंढ रही है और सोसाइटी के लोग भी ढूंढ रहे हैं। चलिए मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, थोड़ी देर बने रहिएगा। कौशिक साहब, आप समझ रहे हैं लोगों की मजबूरी, परेशानी, जब पता है कि मौत सिर पे है, छत कभी भी गिरेगी और हम परलोक सिधार जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी कितनी त्वरित होनी चाहिए थी? देखिए अनामिका, सरकार, आपको क्या लगता है प्रशासन काम नहीं कर रहा?
सर हमें तो नहीं दिख रहा। प्रशासन का 2 भी हफ्ते काम से होता ज्यादा है हो कि गए, evidence एक भी जुटाना। गिरफ्तारी ऐसे नहीं हुई। कौन से काम की बात आप कर रहे हैं, आप बता दीजिए। देखिए, हाँ आपको क्या लगता है, मैं बता रहा हूँ ना, बता अब दीजिए देखिए, बता दीजिए। जाकर आनंद फानंद में किसी को गिरफ्तार करके अंदर दे दें, किसी को क्यों गिरफ्तार करेंगे करके अंदर दे सर? दें, नहीं ये किसी प्रशासन को का काम तो नहीं कौन है ना। किसने कहा? ये कैसी बात कर रहे हैं डीपी कौशिक जी? आप ऐसी बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, एक मिनट मेरी बात है, आप बोलिए, मैं आप बता रहा बोलिए, हूँ, जवाब मेरी वैसा technical दीजिए बात कि है। निरंजन जी जुड़े हुए हैं, वो अब यहाँ पुलिस से का- आपकी अब- बातों से संतोष लेकर वापस मैं जाएंगे। लॉजिक बता रहा हूँ जवाब का। हाँ बोलिए, जवाब आइए आइए बोलिए। नहीं होंगे, बिल्कुल। हम मेरा संतुष्टि देना उनका काम है, उनको संतुष्ट करूंगा मैं। पुलिस कप्तान इनके वहां पे गई है। कानून जब तक ये नहीं होता कि किसके खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज की जाए, सडनली आनंद फानंद में किसी ऐसे नाप शनाप आदमी के साथ कार्रवाई करना, तो मुझे लगता नहीं कि बड़ी जायज माफी के होगा। साथ बीच में रोक रही हूँ पुलिस सर। को अपना सर, काम एक करने सेकंड, दे, बड़ी बंदा माफी के जो साथ। भी डीपी है। कौशिक जी, मैं मुझे सच में बहुत उम्मीद है कि जब मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगी आप कुछ ठोस जरूर रखेंगे हमारे सामने। बहुत उम्मीद के साथ बात कर रहे हो सर। आरोप प्रत्यारोप खेलने नहीं बैठी हूँ मैं, राजनीतिक नहीं हूँ यहाँ पर। मुझे चिंतल सोसाइटी के रेजिडेंट्स की चिंता है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी चिंता है, उनको लेकर उनकी आवाज आप तक पहुंचा रही है, वो भी फोन पर आपको सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं अनप शनप किसी को ऐसे ही हम नहीं उठा के अंदर कर सकते। आप कह रहे हैं ऐसे किसी को कैसे हम गिरफ्तार कर ले। सर किसी को क्यों करेंगे? बिल्डिंग की छत गिरी है, बिल्डर पर एक्शन बनता है, किसी को क्यों कर लेंगे? अब आप बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगी, आप बोलिए, पूरा टाइम लीजिए। आप अनामिका जी, मैं बोल रहा हूँ, हाँ प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। सरकार को बड़ी चिंता है इस चीज की। उसके बावजूद जैसे ही देखिए चिंतल में ये घटना घटी, उसके बाद तुरंत सरकार ने, आपने एक और मैटर देखा होगा एनबीसी का, देखा था ना, तुरंत तो वहां पे उनको रिफंड, उनको कंसेशन, उनको जो पैसा रिफंड कराने की सरकार ने तुरंत बात की है। उनको इमीडिएटली उनका कंपनसेशन देके उनको खाली कराया जाए। सरकार बहुत चिंतित है। जितनी भी सोसाइटीज हैं, बिल्डर, जो भी बिल्डर है और जिसके भी खिलाफ कार्रवाई बनती है और जिसे ये घटनाएं घटने की सामने आ रही है, उसको किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बट ये नहीं कि आनंद फाना में जाकर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। की बात नहीं है तो ना, मेरे वहाँ और इनसे भी लोग रह रहे रिक्वेस्ट है हैं। कि- छत कब गिरेगी कब नहीं कुछ पता नहीं है। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए, उनसे कोई बात करने को देखिए, तैयार नहीं है सर। नहीं। देखिए ऐसा नहीं है। सरकार ने, प्रशासन ने सबको खाली करने का आदेश दे दिए हैं। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है कार्रवाई ये अगर ऐसे प्रशासन ही डिसाइड सुस्त करेगा रफ्तार चलती एविडेंस रही आने फिर के वो लोग बाद। कहाँ जाएंगे सर? कब तक बाहर रहेंगे? उनको भी पता होना चाहिए देखिए, ना घर का जान तो लौटना नहीं है ले या, सकते ना या अनामिका, इसका हमारे अनामिका, पास जान तो नहीं- विकल्प क्या है? अनामिका, हाँ देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान में लेकर बात की भी, सबको कंपेंसेशन दो, इनको रहने की इमीडिएटली व्यवस्था की जाए, इनका जो भी खर्चा होगा वो बिल्डर उठाएगा। सारी चीजें क्लियर है। अभी आपने मैं सुना कहता हूँ, निरंजन को, थोड़ा- बिल्डर तो मिल ही अगर नहीं रहा मान लो है। पुलिस कप्तान ये बात को कह बिल्डर रही तो है, मिल ही नहीं रहा है। आपने निरंजन को सुना जो वहाँ के रहने वाले कहाँ हैं? जाएगा? ये आप कहाँ जाएगा? बताएंगे ना, इतना ये इतना आप इतना बताएंगे कानून ना, लचर थोड़ी है हमारा कहीं गया तो कि क्यों जो कोई गया? क्राइम करके चला जाए। नहीं है, ठीक है, अनामिका, ठीक है। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं कह रहा हूँ सर किसी को नहीं बख्शना छोड़ा तो जाएगा। चाहिए भी नहीं, ठीक लेकिन है ना, मैं चाहे जो कोई भी हो, सर कानून मेरा से आप दूर सवाल कोई नहीं है। समझ रहे। मुझे पता है आप नहीं बख्शेंगे, आप बख्श सकते भी नहीं है सर। आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। हम लगातार पूछेंगे, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया। मेरे पास 1-1 सेकंड का अपडेट है। हमने लाइव रिपोर्टिंग की है वहां से और तब से अभी तक 1-1 सेकंड का अपडेट है। सीएम साहब का एफआईआर में बात रखने के बावजूद भी एक भी गिरफ्तारी ना होना, ये सुस्त रफ्तारी नहीं तो और क्या है? कितना बड़ा मामला, 2 जाने गई, और भी जा सकती थी और जा सकती हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अभी तक बिल्डर सलाखों के पीछे नहीं है सर। ओम प्रकाश जी, क्या हो रहा है सर? ये इतना बड़ा हादसा हो गया चिंतल पैराडीसो में, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अनामिका जी, जब 14 दिन, ओम प्रकाश जी की आवाज उठाइए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, उनकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। ओम प्रकाश जी की आवाज आ रही है? सर हैं आप हमारे साथ? सर हैं आप हमारे साथ? चलिए, आवाज नहीं मिल रही है। डीपी कौशिक साहब, एक बार फिर आपके पास लौट रही हूँ। हमारे संवाददाता सुशील ने दरअसल बात की थी कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम से। वो एविडेंस की बात कर रही थी कि ये एक्सपर्टीज जो है वो पुलिस के पास नहीं है कि स्ट्रक्चर्स को हम किस तरह से देखें, नापे जोखें। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और वो चीज़ें हो रही हैं, टीम अपनी तरफ से वो कर रही है। कितना वक्त लगेगा कौशिक साहब इसमें? और लोग जानना चाह रहे हैं।
देखिए अनामिका, ये पुलिस प्रशासन का काम है। माननीय कप्तान महोदय वहां पे गई हैं। अब चीजें देखिए क्या होती है। अब बिल्डर के साथ भी कौन कॉन्ट्रैक्टर है, किसने सरिया की कमी से क्या हुआ, सीमेंट की कमी से क्या हुआ, चीजें सब कुछ क्लियर होने में टाइम लगेगा। मैं हो सकता है कल भी, 2 दिन बाद भी, 3 दिन बाद भी। ये तो कप्तान महोदय ने बताया होगा हमारे रेजिडेंट को, सबको नहीं बताया। पर मैं कहता हूँ सरकार बिल्कुल सबूत के अभाव में नहीं पकड़ सकते, सबूत इकट्ठा होगा तो पकड़ेंगे। सर कहीं लापरवाही हुई है तभी छत गिरी है, भूकंप नहीं आया था उस दिन, सबको पता, आपको भी पता है। कब तक छोड़ेगा? एक्शन होना चाहिए था, बिल्डर पर एक्शन होना चाहिए था। आप जिनकी बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सरिया लगाया फिर राजमिस्त्री तक आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है ना। बिल्कुल जिन्होंने लापरवाही बरती है उन सब पर गाज गिरनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि बिल्डर पर एक्शन ही नहीं बनता है। अभी तक बिल्डर पुलिस थाने में बैठा होना चाहिए, जवाब तलब किया जाना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। ओम प्रकाश जी क्या हो रहा है सर? चिंतल पैराडीसो सोसाइटी का हादसा याद है आपको? 2 हफ्ता हो गया, अभी तक जांच में देरी दिख रही है, अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं। ओम प्रकाश जी। अनामिका जी, तकरीबन 2 सप्ताह का समय हो गया है और एफआईआर हुए दर्ज हुए, लेकिन ये बगैर सरकार की मिलीभगत के और अधिकारियों की मिलीभगत के अब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। इनके किस चीज के सबूत जुटा रहे हैं? जिस बिल्डर ने बिल्डिंग को बनाया है वो सरेआम है, उसका पता है, और जिसने ओसी दी है, जिसने उस बिल्डिंग को पास किया है, उसके बारे में भी पता है। तो ये किसके सबूत जुटा रहे हैं? जब ये बिल्डिंग किसी तूफान से नहीं गिरी, किसी भूकंप से नहीं गिरी, सिर्फ भुरभुरा के गी है कि इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो घटिया किस्म का मटेरियल दिख रहा है, तो गिरफ्तारी करने में इनको दिक्कत क्या हो रही है? सिर्फ साफ जाहिर हो रहा है कि इनको सरकार और अधिकारी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक सच्चाई सामने कैसे आएगी, कैसे जांच होगी? डीपी कौशिक जवाब दीजिए। इनको पहले जो भी बिल्डर है उसको गिरफ्तार होना चाहिए। डीपी कौशिक जवाब दें। पहले गिरफ्तार हो और ठीक है, बोले दीजिए। देखिए अनामिका, हाँ जी, मैं ही कह रहा हूँ जी, जब मान ली हमारी वहाँ पे कमीशन महोदय वहाँ गई है, उन्होंने बात जो बोली है तो ये वो तो क्या बोल का ही है ये सबको पता है। तो एविडेंस तो देखो, जब तक पुलिस एफआईआर करेगी उनको एविडेंस थोड़ा मोटा चाहिए। जहां तक सरकार की बात है, सरकार कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेगी। चुकी है सर। जो भी इसके दोषी है, चाहे बिल्डर का चाहे कोई भी हो, हाँ एफआईआर हो चुकी है। देखो अब अगर कोई भगोड़ा है तो ये तो है नहीं कि एकदम से पुलिस ढूंढ कर उसको जाकर अंदर कर देगी। पुलिस तो खाली तो बैठी नहीं होगी, मुझे लगता है। डिले हुआ काम, इसके लिए की बात बता रहा हूँ, काम डिले हुआ इसके लिए हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, हम कह रहे हैं ना, इस बात को मानिए कि डिले हो रहा है। सबको अरेस्ट करेगी, जो भी दोषी है सब। हाँ मैं मान रहा हूँ डिले हुआ, जो भी दोषी है, पर देखिए दोषी को सजा मिलनी चाहिए। निर्दोष आदमी सर, बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई है, आप क्या बात कर रहे हैं सर? कितना टाइम नहीं करेंगे सर? आप जिसको सड़क का ठेका देंगे, अगर सड़क अगले दिन टूट जाती है तो आप ठेकेदार को पकड़ेंगे, बिल्डर को नहीं पकड़ेंगे। आप बिल्डिंग गिर रही है तो आप किसको पकड़ना चाहते हैं? आप किसको पकड़ना चाहते हैं? बिल्डर पे ही सीधे सीधे आरोप नहीं बनता है क्या सर? एफआईआर किसके अगेंस्ट में हुई है सर तो बिल्डर पर क्या अभी तक एक्शन नहीं होना चाहिए किसके अगेंस्ट में हुई है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है सर। आप ही मुझे समझा दीजिए ना। एफआईआर होने के बाद क्या किया आपने, उसका जवाब दीजिए ना। अगेंस्ट में हुई है, उसके अगेंस्ट क्या हुआ? जिसके अगेंस्ट में हुई एफआईआर उसके अगेंस्ट क्या किया आपने? नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर एफआईआर किसके अगेंस्ट? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता सर? मैं तो अभी आपको एक एक आंकड़ा गिना दूंगी, पहले आप बता दीजिए। आपको नहीं पता, आप बता दीजिए। आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो पुलिस कप्तान कमिश्नर साहब खुद जाके इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस चीज को। ये बड़ी बात नहीं है, जाना तो पड़ेगा, ड्यूटी है उनकी। एहसान नहीं किया पुलिस कप्तान ने, उनकी ड्यूटी है सर, उनकी ड्यूटी है। तो एक मैं कह रहा हूँ ड्यूटी है, हाँ, सरकार की भी ड्यूटी है, मान रहा हूँ। और मैं अपनी इस चीज को भी डिनाई नहीं कर रहा कि केस को बिल्कुल छानबीन करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है, निश्चित है। 2 जाने गई हैं, और भी जा सकती थी, अभी कितनी जाएंगी कोई ठीक नहीं है। लोग एकदम से बेघर हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम ये नहीं कह रहे नहीं मिल रहा, घर वाले साथ खड़े हैं, उनको हमारी पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। उनको ओम प्रकाश जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। कौशिक साहब एक और ले लूँ रिएक्शन में, जरा इनको कम वक्त मिला। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी देखिए, जो सोसाइटी के अंदर रह रहे थे लोग,
कह रहे हैं कि इनकी जांच के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई की जांच चाहिए और सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए। उससे पहले इनको गिरफ्तार जरूर करना चाहिए, जिसने भी ये बिल्डिंग बनाई है, उस ठेकेदार, उस कॉन्ट्रैक्टर को, और जिसने ओसी दी थी उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। सिर्फ ये सरकार लीपापोती कर रही है और जांच के नाम पर सिर्फ बरगलाने का काम है इनका, और कैसे इन अधिकारियों और बिल्डर को बचाया जाए। हो गया सरकार सर टाइम नहीं है, मैं दोबारा जुड़ जाऊंगी, से काम चल रहा है। जुड़ जाऊंगी क्योंकि अभी अब सोसाइटी वालों कह रहे हैं कि वहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है, लीपापोती करने की कोशिश जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी सोसाइटी में जितने भी रह रहे थे वो कहाँ जाए। रसूख की तूती बोल रही है, बिल्डर के रसूख की तूती बोल रही है क्या? कोई लिपापोती नहीं हो रही। हाँ देखिए जी जी, ऐसे क्राइम के अंदर कोई बिल्डर चाहे कितना ही पावरफुल हो, किसी को नहीं बख्शेगी सरकार, मेरा मानना है। मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास भी दिला रहा हूँ, चाहे वो कितनी बड़ी कोशिश सरकार उसको नहीं महाराज पूरा विश्वास है, टाइम आपको लगा, ऐसे नहीं जोड़ा है। इसके लिए माफी चाह रहे हैं, पूरा लेकिन विश्वास है, गिरफ्तारी लेकिन ये निश्चित लेट है और लतीफी- सजा भी निश्चित है। सर ये चाहे कोई लेट भी हो। लतीफी इन सवालों को पैदा किया इस लेट लतीफी ने। आप लोगों को थोड़ा नकेल कसना होगा, इस मामले पर त्वरित एक्शन लेना होगा। आप कह रहे हैं हमने घर खाली करवा दिए, कब तक बाहर रहेंगे, कहाँ रहेंगे? कोई इंतजाम दूसरा भी तो होना चाहिए ना उनका, उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी आप लोगों को। नहीं फौरी तौर पे सीएम साहब ने बोला है, बिल्कुल सीएम साहब ने बोला है, फौरी तौर कब तक रहेगा सर? एक उम्र बीत जाती है आशियाना बनाने में सर, तो वो आशियाना ढहने लगा, अब एक और उम्र बीत जाएगी उसका केस लड़ने में, ऐसा थोड़ी होगा। कोई केस नहीं लड़ा जाएगा, सबका कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है ना? कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। आप विश्वास मानिए, सरकार ऐसे नहीं खाली बैठेगी। देखिए पहले प्रशासन को काम करने दीजिए, एक दिन लगे 2 दिन लगे, मुझे लगता है जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा मैटर। और जो भी वहाँ के रेजिडेंट्स हैं जिनके साथ भी घटना घटी है, मैं उनसे वादा कर रहा हूँ। सर कुछ तो टाइमलाइन दी होगी ना कि इस फाइल को इतना जल्दी आपको क्लोज करना है, तभी तो वो त्वरित कार्रवाई करेंगे ना। आप डिले को मान रहे हैं, ये डिले क्यों हो रहा है? ये डिले क्यों हो रहा है? देखिए अब मैं अभी देखिए मेरी कोई कमिश्नर साहब से बात हुई नहीं है, और मैं बात करके इस चीज का जरूर जवाब दूंगा। जो आज आपने नहीं, बोला आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर, आपने बहुत पॉजिटिव बात की है यहाँ पर चिंतल पैराडीस सोसाइटी वालों के लिए। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अब कह रहे हैं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कला जी से आपकी बात नहीं हुई है, तो आप पहले बात कर लीजिए, मैं दोबारा आपके साथ जुड़ जाऊंगी। कौशिक साहब बहुत शुक्रिया आप सबों का। सुशील नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए आपके पास भी लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद। तो हादसे की जांच में देरी हुई और बीजेपी प्रवक्ता हरियाणा न्यूज पर इस देरी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार करने से बात नहीं बनेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्डिंग ढही है, छत गिरी है, तो बिल्डर पर एक्शन कब? इस सवाल के साथ तब तक बने रहेंगे जब तक एक्शन दिख नहीं जाता, खबर का असर नहीं दिख जाता। बने रहिए आप भी हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।